हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रैव मॉमी पे बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स की है जो कि हमारे को बहुत ही काम आती है। इन टिप्स को अगर हम फॉलो करें तो हम अपने किचन को क्लीन भी रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके जिन्हें कि हमें बार बार ढूंढना पड़ता है कि वो कहाँ रखी हैं या उन्हें निकालने में दिक्कत होती है, तो उनको किस तरह से हम रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले जब हम सुबह किचन में आते हैं तो हमें अपनी गैस को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि रात में जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद किचन में क्या होता है हमें पता नहीं होता है। क्यों हमें पता नहीं होता है ना, क्यों यहाँ पे क्या कुछ कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ ऐसी चीज़ जो घूम रही हो जिससे कि गंदगी हो जाती है। और जब भी हमें अपना कोई काम किचन में शुरू करना हो तो पहले अगर किचन को साफ कर लिया जाए तो किचन में काम करने का एक अलग मजा आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं। तो सुबह गैस की सफाई अच्छे से कर लेने के बाद यहाँ सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ एक बहुत ही हेल्दी टी के साथ। तो यहाँ आज मैं बनाने जा रही हूँ सिनेमन टी। जी हाँ, सिनेमन टी बहुत ही हेल्पफुल है वेट रिड्यूस के लिए, वेट लॉस के लिए। तो यहाँ मैंने एक आधा कप पानी लिया है और उसमें 1/4 टीस्पून जो है मैंने सिनेमन की डाली है। उसको अच्छे से उबाल लेने के बाद मैं इसको छान लूंगी। इसको छान लेने के बाद में मैं इसमें आधे नींबू को अच्छे से स्क्वीज कर लूंगी, क्योंकि सिनेमन और नींबू दोनों ही वेट रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ये देखिए हमारी ये बहुत ही हेल्दी सी टी बनके तैयार हो चुकी है। तो यहाँ मैंने एक आधा लेमन लिया है जो मैंने इसमें स्क्वीज कर दिया है। तो हमारी ये टी बनके तैयार हो चुकी है। तो अगर आप भी कोई वेट लॉस के लिए कोई ड्रिंक पीना चाहते हैं, कोई टी पीना चाहते हैं, तो इस टी को आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम स्टील के बर्तन में दूध उबालते हैं तो अक्सर हमारा दूध जो है वो नीचे लग जाता है, जल जाता है, जिससे कि दूध में स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए जब भी आप दूध उबालें तो पहले पतीले में थोड़ा सा पानी डाल लें, उसके बाद दूध डाल के उसे उबाल लें, इससे आपका दूध नहीं लगेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे घर में अक्सर इस तरह के ग्लास के कुछ जार्स होते हैं, इन्हें हम यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर्स में जो भी सामान है उसको ग्लास के बर्तन में रख के स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में रखा हुआ बहुत टाइम तक कोई भी सामान धीरे धीरे खराब होने लगता है, क्योंकि प्लास्टिक हमारे सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो इस तरह की ग्लास की बॉटल्स जो हमारे घर में अक्सर आ जाती हैं, कोई शहद की या कोई जैम की बॉटल, अक्सर हमारे पास काफी सारी ऐसी बॉटल्स ग्लास की घर में इकट्ठी हो जाती हैं। तो इनमें भी आप अपना जो सामान है वो उनको स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इस तरह से आप अपने किचन को एक नया लुक भी दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने भी इस ग्लास बॉटल्स में अपनी इन सभी चीजों को भर के रख दिया है स्टोर करके। तो ये देखिए देखने में इनका लुक भी अच्छा आता है और इस तरह से ये आपका सामान खराब भी नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ डस्टबिन की बैग्स हैं। तो इन डस्टबिन बैग्स को किस तरह से मैं स्टोर करके रखूंगी ताकि जब भी मुझे इनको यूज करना हो तो मैं इजीली इन्हें निकाल पाऊँ और मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इनको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इनको फोल्ड करने में मुझे मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा है। तो इस तरह से सभी पॉलिथीन डस्टबिन बैग्स को जो है मैं फोल्ड करके रख लूंगी और अच्छे से इनको फोल्ड कर लेने के बाद में मैं इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करूंगी कि जब भी मुझे इनकी जरूरत पड़े तो मुझे इनको ढूंढना ना पड़े और इजीली ये निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ मैंने इन सबको फोल्ड कर लिया है। इन्हें अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ मैंने एक ये हैंगर लिया है प्लास्टिक का। इस प्लास्टिक के हैंगर में मैं इसको हैंग कर दूंगी, तो जिससे कि मुझे इसमें से प्लास्टिक बैग निकालने में बहुत ही इजी रहेगा, बहुत ही कंफर्टेबल है, मुझे कहीं इधर उधर ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए इस तरह से इजीली आप प्लास्टिक बैग को निकाल सकते हैं और बहुत ही इजीली प्लास्टिक बैग को आप उसमें डस्टबिन बैग को डाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टिप ये है कि देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ये बास्केट है। ये बास्केट बहुत ही सुंदर है, ये मैंने मार्केट से, लोकल मार्केट से परचेज की थी। इस
बास्केट को मैं एक बहुत ही अच्छे से यूज करूंगी। इसे मैं किचन टॉवल ऑर्गेनाइजर के लिए यूज करूंगी। मेरे किचन के टॉवल्स जो हैं उनको मैं अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद मैं इस बास्केट में उसको ऑर्गेनाइज करके रखूंगी, जिससे कि मेरे टॉवल जो है जब भी जरूरत पड़े तो मुझे बहुत ही इजीली मिल जाए और मेरे किचन की लुक भी अच्छी लगे और ऑर्गेनाइज रहे। जब भी मुझे जरूरत पड़े तो मैं बहुत इजीली से इनको निकाल पाऊं। तो इस तरह से देखिए, टॉवल फोल्ड कर लेने के बाद इन्हें बास्केट में इस तरह से रख दिया है मैंने। तो धीरे धीरे मेरे जितने भी टॉवल हैं उन सबको मैं फोल्ड करके इस बास्केट में रख दूंगी, तो जिससे कि मेरी जो किचन टॉवल हैं वो ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और बास्केट जो है बहुत सुंदर भी रहेगी। तो इसी तरह से आपके घर में कोई भी ऐसा सामान हो जो कि आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस छोटी छोटी चीजों को भी आप एज ए ऑर्गेनाइजर यूज करके अपने घर को बहुत ही अच्छा, सुंदर और एक ऑर्गेनाइज लुक दे सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने अपने सभी टॉवल्स को फोल्ड करके इस बास्केट में लगा दिया है। तो ये देखिए, देखने में भी कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने घर को एक ऑर्गेनाइज लुक दे सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से घर में रखी हुई छोटी मोटी चीजें भी हमारे किस तरह से काम आ जाती हैं और हमारा घर किस तरह से उसको हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, गर्म पानी लिया है। आज मैं किचन के कैबिनेट्स को साफ करूंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ गर्म पानी में थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है। विनेगर ऐड कर लेने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड किया है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद एक टॉवल की हेल्प से मैं उसको जो किचन कैबिनेट्स के डोर हैं मेरे, उनको अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि किचन में जब भी हम काम करते हैं तो किचन में चिकनाई तो आ ही जाती है। तो आज उस चिकनाहट को क्लीन करेंगे। तो देखिए कि ये प्रोसेस से आप अपने किचन की जो चिकनाहट किचन में आ जाती है उसको कितने इजीली तरीके से आप साफ कर सकते हैं। क्योंकि किचन में चिकनाहट आ जाती है तो उसको रगड़ने में बहुत ही आफत आती है, बड़ी मुश्किलों से किचन की चिकनाहट जाती है, उसको साफ करने में बड़ी परेशानियां आती हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, किचन की चिकनाहट जाती नहीं है। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे किचन कैबिनेट्स के ड्रॉर पे काफी सारी चिकनाई लगी हुई है, जमी हुई है, जिसको निकालना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इस जो हमने ये जो लिक्विड बनाया है तो इसकी लिक्विड की हेल्प से हम बहुत ही इजीली इस किचन की चिकनाहट को इजीली निकाल सकते हैं। इस तरह से इसको एक टॉवल की हेल्प से मैं रब कर रही हूँ। तो ये देखिए, धीरे धीरे ये क्लीन हो रहा है। पहले ये किचन की चिकनाहट की वजह से इसके दरवाजे सभी पीले से हो गए थे हल्के से। तो ये देखिए, इस लिक्विड की वजह से जो ये किचन की जो चिकनाहट है धीरे धीरे निकल रही है। मेरे कैबिनेट साफ हो रहे हैं, पहले बहुत ही गंदे हो रहे थे, पूरी चिकनाई इन पे जमी हुई थी। इस तरह से इनके हैंडल को भी मैं अच्छे से रब कर दूंगी, क्योंकि हैंडल पे भी चिकनाहट काफी जमी हुई है। तो ये देखिए, धीरे धीरे आपको भी लग रहा होगा ये काफी साफ हो गया है पहले के अकॉर्डिंग। इसको अच्छे से साफ कर लेने के बाद में मैं इसको एक सूखे कपड़े की हेल्प से, एक सूखा टॉवल यहाँ मैंने लिया है, उसकी हेल्प से मैं इसको साफ कर दूंगी, ताकि हमारा जो ड्रॉर है, जो हमारी कैबिनेट्स के जो दरवाजे हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाए, जो लिक्विड हमने लगाया था वो हट जाए। तो ये देखिए, अब ये पहले से कितना ज्यादा साफ हो गया है। इसके दरवाजों के ऊपर जो जमी हुई चिकनाई थी वो सारी निकल चुकी है और ये दरवाजे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टिप ये है कि अक्सर हमारे जो बर्तन होते हैं उनमें से कई बार खाने की स्मेल आती रहती है, जो कि जाती नहीं है। तो उस स्मेल को रिमूव करने के लिए बहुत ही सिंपल सी ये ट्रिक है कि आप एक कपड़े पे थोड़ा सा विनेगर लें और उस विनेगर की हेल्प से आप उस बर्तन को अच्छे से क्लीन करें, साफ कर दें, तो उससे आने वाली जो खाने की स्मेल है वो निकल जाएगी और आपका बर्तन जो है बिल्कुल साफ लगेगा। उस पर कोई पानी वानी का निशान भी होगा तो वो भी आपका साफ हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सारा साफ कर लिया है। सारा अच्छे से साफ कर लेने के बाद इसमें आप को किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी और आपको ये बर्तन बिल्कुल नए के जैसा लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ इस तरह से मैंने सारा इसको क्लीन कर लिया है, तो बिल्कुल नए के जैसा चमक रहा है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी नेक्स्ट टिप ये है कि जैसे कई बार हम दही जमाते हैं तो वो जम नहीं पाती है,
क्योंकि मौसम अभी कभी गर्म हो जाता है, कभी थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इस मौसम में क्या होता है कि दही प्रॉपर तरीके से नहीं जम पाती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि ओवन में पहले एक बर्तन में पानी रख के उसको 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लें, गर्म कर लें ओवन को, तो जिससे कि आप अपने बर्तन में फिर दूध डाल के दही जमा के उसको ओवन में रख दें। तो इस तरह से आपका दही जो है वो बहुत ही जल्दी जम जाएगा और बहुत ही अच्छा दही जमेगा। क्योंकि बाहर कई बार जब हम दही नॉर्मल तरीके से जमाते हैं तो वो नहीं जमता है, दही कच्चा रह जाता है। तो इस प्रोसेस से आप अपने दही को अच्छे से जमा सकते हैं। टिप को यूज करके आप दही को बहुत ही इजीली तरीके से जमा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी ये टिप है। तो सर्दी में जैसे कि कई बार हम दही जमाते हैं, दही नहीं जमता है, तो इस टिप की हेल्प से भी आप सर्दियों में दही अच्छा सा जमा सकते हैं, गाढ़ा जमा हुआ दही बना सकते हैं। अब शाम को मैं इस दही को देखूंगी कि हमारा दही कैसा जमा है। तो चलिए देखते हैं हमारा दही कैसा जमा है। ये देखिए दही बिल्कुल ही अच्छा जमा है, बहुत ही गाढ़ा दही जमा है। देखिए बिल्कुल कहीं से कोई कच्चा दही नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से जमा है। तो इस प्रोसेस से आप दही जमा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस सिंपल सा ये है, अगर आपके पास घर में ओवन नहीं है तो इस तरह का कैसरोल होगा जिसमें आप रोटियां रखते हैं। तो यहाँ स्टील का मेरा कैसरोल है। यहाँ मैंने एक कटोरी में गर्म पानी को रख दिया है और इस कैसरोल को ढक के मैंने 15-20 मिनट के लिए साइड में रख दिया है, ताकि ये कैसरोल भी जो है मेरा ये अच्छे से प्री हीट हो जाए। और प्री हीट होके जब मैं इसमें दही रखूं तो हमारा दही जो है वो बहुत अच्छे से जम जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से अपने बर्तन को इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने ये जमा हुआ दही रखा है, मगर इस प्रोसेस को आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इस दही को हम इसे इसमें रख देंगे और जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा गाढ़ा दही निकलेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा टिप है जिसकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छे और गाढ़ा सा दही जमा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने डस्टबिन बैग को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। हार्डली मुझे इन्हें फोल्ड करने में 5 मिनट का टाइम लगा है। तो इनको अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद में मैं इनको एक जो मैंने कुछ यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मंगाई थी, तो उस स्ट्रॉबेरी बॉक्स में मैं इनको ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। तो ये देखिए इनको अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद इस तरह से मैं इनको रोल कर लूंगी और रोल कर लेने के बाद में इस जो प्लास्टिक का स्ट्रॉबेरी जो बॉक्स है इसको भी हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से आप पन्नी निकाल सकते हैं, डस्टबिन बैग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इसको यूज कर सकते हैं। तो अब इसको पीछे इसको हैंग करने के लिए यहाँ मैंने एक ये डोरी ली है। इस डोरी को पीछे की तरफ मैं अच्छे से बांध दूंगी और इसको अच्छे से नॉट लगा दूंगी, ताकि हमें इसे हैंग करने में कोई दिक्कत ना हो और हमारा ये एक अच्छा से एक हैंगर तैयार हो जाए। तो यहाँ नॉट लगा लेने के बाद में ये हमारा बॉक्स जो है अब तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं जो डस्टबिन बैग्स हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देने के बाद इसे बंद कर देने के बाद में इसको मैं कहीं हैंग कर दूंगी, क्योंकि अगर मुझे जब भी कभी जरूरत पड़े तो मैं इजीली उनको निकाल पाऊं। तो ये देखिए यहाँ पे इन डस्टबिन बैग्स को मैं अच्छे से रोल करके इस बॉक्स में, प्लास्टिक बॉक्स में इसको अच्छे से स्टोर करके मैंने इसमें रख दिया है बरक। और इसके जो लॉक्स हैं साइड के दोनों, इनको मैं लगा दूंगी। और जो हमने पीछे डोरी बनाई थी इसे हैंग करने के लिए, उस डोरी को हैंग करके हम किचन में ही कहीं लगा देंगे, ताकि हम किचन में जो हमें जब भी कभी जरूरत पड़े तो हम इजीली इसमें से पन्नी निकाल पाए डस्टबिन की। तो ये देखिए यहाँ मैंने एक स्माइली हुक लगाया है, उस पे हैंग कर दिया और इजीली मैं इसमें से डस्टबिन बैग निकाल सकती हूँ। और ये बहुत ही सिंपल DIY है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर कुछ नहीं पसंद आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय, सी यू।